भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। परमेश्वर कबीर जी समझा रहे हैं कि गौरी अर्थात पार्वती जी ने भगवान शंकर से दीक्षा ली, तब उनका कल्याण हुआ। भगवान शंकर जी ने सत सुकृत नामक गुरु से दीक्षा ली थी। सत सुकृत जी स्वयं परमेश्वर सतयुग में प्रकट होकर ज्ञान प्रचार कर रहे थे। श्री गणेश जी ने भी सत सुकृत जी से दीक्षा ली थी। विरंच अर्थात श्री ब्रह्मा जी ने भी सतयुग में प्रकट परमेश्वर से दीक्षा ली थी। परमेश्वर ने अपना नाम अग्नि ऋषि बताया था। नारद ऋषि से ध्रुव ने दीक्षा ली थी। इन सब महान आत्माओं ने गुरु जी से उपदेश लिया था। तो उपदेश तो आप सभी आश्रम वालों ने ले रखा है, बहुत अच्छी बात है। फिर परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि गुरु विमुख अर्थात गुरु से दूर बिना गुरु वाला साधक सदा दुखी रहता है, अनेकों जन्मों तक डहकावे अर्थात भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं इस वाणी का सरलार्थ, गुरु सेवै सो चतुर सयाना, गुरु पढ़तर कोई और न आना। वास्तव में वही चतुर शाना अर्थात विशेष बुद्धिमान है। कौन? वास्तव में वही भगत विशेष बुद्धिमान है जो गुरु जी को सेवै अर्थात पूजा करता है। गुरु के समान कोई अन्य नहीं है, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। अब भाई और बहनों, आपने पिछली बार कई वाणियों में पढ़ा जिसमें गुरु जी ने लिखा कि अपने गुरु जी को परमात्मा के समान मानना चाहिए। वहां क्या कहा गुरुदेव ने कि गुरु जी को परमात्मा के ही समान मानना चाहिए। और यहां क्या कह रहे हैं कि गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। भाई जब गुरु जी के समान कोई और है ही नहीं तो जबरदस्ती फिर और किसको परमात्मा माने गुरु जी के समान है? ये फाइनल विधान है परमात्मा का। इस विधान को केवल सत्सेवकों ने अपने दिल में उतारा है। गुरु सेवै सो चतुर सयाना, वास्तव में वही चतुर श्याणा अर्थात विशेष बुद्धिमान है। हम सत्सेवकों को गुरुदेव भगवान ने विशेष बुद्धिमान भक्तों की श्रेणी में खड़ा किया है, क्योंकि हम अपने गुरु जी के अलावा किसी और की पूजा नहीं करते। हम इस दाढ़ी मूंछ वाले कागज के टुकड़े की, मुर्दा कबीर की कोई पूजा नहीं करते, कोई प्रगट दिवस नहीं मनाते, घर में फोटो ही नहीं रखते। हम केवल अपने गुरु को ही भगवान मानकर, ज्ञान को आधार बनाकर और घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर रहे हैं। तो बुद्धिमान भक्तों की श्रेणी में कौन है? सत्सेवक। और फिर जो गुरु जी को सेवै अर्थात पूजा करता है, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। गुरु पटतर, पटतर यानी समान, गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। तो भाई हम सत्सेवकों के लिए तो गुरु जी के समान 21 ब्रह्मांड में पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। और गुरुदेव भगवान की इस वाणी का आदेश पालना करते हुए हमने इन सभी फोटो वाले भगवानों को, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को, गरीबदास जी की काल्पनिक फोटो को, दादा गुरु की फोटो को, सबको हमने घर से बाहर निकाल दिया, अग्नि में सवा कर दिया, जल प्रवाह कर दिया। क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि गुरु के समान कोई अन्य नहीं है। तो भाई हम तो गुरु भगत है, अपने गुरु जी की बात को मानेंगे। इसीलिए गुरु जी ने हमें अपने दिल में बैठा रखा है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार की, हे नादान भगत, हे नादान प्राणी, थोड़ा विचार तो करके देख ले। गुरु बड़े हैं गोविंद से। गुरु भगवान से बड़ा कैसे है? क्योंकि ये भगवान बोलता भी है, ये आशीर्वाद भी देता है, ये ज्ञान भी देता है, ये सौ काम भी सिद्ध करता है। ये भगवान ना बोलता, ना चलता, ना ज्ञान देता, ना नाम देता, ना आशीर्वाद देता। इसलिए कहते हैं गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु भजे होए पार। अगर इस दाढ़ी मूंछ वाले हरि को अर्थात काल्पनिक कबीर को भगवान मानकर पूजोगे तो हरि सुमरे सो वार है। वार यानी इधर काल के लोक में रहोगे, तो भैया काल के लोक में रहोगे। और गुरु सुमरे होए पार, और अगर गुरु जी की भक्ति करोगे, गुरु जी का सुमरण करोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। गुरु की पूजा का भावार्थ है गुरु जी का परमात्मा के समान सत्कार करें। अब देखो यहां परमात्मा ने फिर से अपने आप को छुपा दिया कि परमात्मा के समान सत्कार करें, जबकि पहले क्या कह रहे हैं कि गुरु के समान कोई अन्य नहीं है, गुरु के समान कोई है ही नहीं। और यहां गुरुदेव अपने आप को छुपा देते हैं
कि गुरु का परमात्मा के समान सत्कार करें। भाई जब हमारे गुरुजी खुद ही परमात्मा हैं तो हमें किसी और की आवश्यकता क्या है, किसी और का सत्कार करने की जरूरत ही क्या है। और गुरु की बताई भक्ति करें। भाई जब भक्ति गुरुजी के द्वारा बताई हुई करनी है तो फिर किसी और को पूजने से क्या फायदा। आगे चलिए। जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।